श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। हमें गुरु ज्ञान में समझाया गया है कि जो बाहर की लाभ हानि है वो तो देह से संबंधित है। धन के लाभ, धन का लाभ होना, ऊंचा पद प्राप्त हो जाना, सम्मान मिल जाना, ये तो देह से संबंधित लाभ है। अपमान होना, धन की हानि होना, कोई पद ऊंचा न मिलना, ये तो देह से संबंधित हानि है। और देह हम है नहीं, क्योंकि देह जड़ है। जो जड़ है वो हम कैसे हो सकते हैं। और जो जीव से संबंधित लाभ हानि है वो क्या है। जीव से संबंधित हानि है जो भय, चिंता, अशांत, दुख हमें नहीं चाहिए, उसका मिलना हानि है जीव से संबंधित। और अभयता, निर्मलता, पवित्रता, सुख, शांत, प्रेम, आनंद, ज्ञान, ये प्राप्त होना जीव का लाभ है। तो जो हमें नहीं चाहिए वो क्यों मिल रहा है, उसका क्या कारण है। जो भूत का, भविष्य का मनन चिंतन है, मन इंद्रियों के द्वारा पकड़े हुए जो शब्द हैं, रूप हैं, उन्हीं में हमारा ज्ञान भटकता रहता है। और मन, भविष्य का जो मनन है, उसका कारण है हमारे ज्ञान का, मन का संग। और जो भूतकाल का चिंतन है, उसका कारण है अहंकार का संग। मन और अहंकार के संग से हमारा ज्ञान भूत भविष्य के मनन चिंतन में भटकता रहता है। इस भंवर में जो फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है। इससे वही जीव निकल पाता है जो परमात्मा से आर्त होकर के इस बंधन से मुक्त होने के लिए व्याकुल होता है। तो परमात्मा उस जीव पर कृपा कर देते हैं। कृपा से ही ये जीव मुक्त हो पाता है भूत भविष्य के मनन चिंतन से। और जब भूत भविष्य के मनन चिंतन से मुक्त हो जाता है, मन अहंकार के आकारों से असंग हो जाता है, तब वो अपनी भय, चिंता, अशांति के हानि से मुक्त हो जाता है। और भूत भविष्य के मनन चिंतन से मुक्त होने से अपने वर्तमान सहज स्वभाव में आ जाता है। सहज स्वभाव है, क्योंकि हमारा ज्ञान ब्रह्म का, आत्मा परमात्मा ब्रह्म का अभिन्न अंग है। और परमात्मा मन अहंकार के आकारों से असंग है, अलग है। तो भूत भविष्य के मनन चिंतन से भी वो असंग, अलग है, मुक्त है। और अपने ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति के सहज स्वभाव में ब्रह्म है। तो हम ब्रह्म के अभिन्न अंग हैं। हम भी वर्तमान में ठहरना स्वभाव है अपना। हम भी ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति में हैं।
लेकिन मन अहंकार के संग से हम असत आकारों को पकड़ लेते हैं। भूत भविष्य के मनन चिंतन में हमारा ज्ञान भटकता रहता है। इसलिए जो चाहिए वो नहीं प्राप्त होता है। जो भय चिंता शांत दुख नहीं चाहिए वो मिलता है। जो ज्ञान प्रेम आनंद स्वभाव है उस सहज स्वभाव में हमारा ज्ञान नहीं हो पाता है। और जो भी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, जो करना होता है वो अहंकार के संग से, उससे हमारे दोष, उससे भूत भविष्य जो भय चिंता शांत दुख है वो दब जाते हैं, मिटते नहीं हैं। जब कृपा हो जाती है प्रभु की का दर्शन होता है, उस दर्शन से देखने से भूत भविष्य के मनन चिंतन से मुक्त होकर हमारा ज्ञान अपने सहज स्वभाव वर्तमान में ठहर जाता है। वर्तमान में ठहरने से ही अपने सहज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, अपने सहज स्वभाव में हो जाता है। गुरुदेव विश्व गुरु स्वामी पथिक जी महाराज ने लिखा भी है कि यदि परमात्मा को पाना है तो ठहरो, यदि संसार को पाना है, असत को पाना है, असत में भ्रमण करना है तो दौड़ो। भूत भविष्य के मनन चिंतन में ज्ञान का दौड़ना होता है और वर्तमान में ठहरना होता है। ठहरने में जब अपने सहज स्वभाव में आ जाता है ब्रह्म में, तो ब्रह्ममय हो जाना, आत्मा में परमात्मा में हो जाना ही परमात्मा का पाना है। हम का पाना ही परमात्मा का पाना है। जब हम अपने से भिन्न भूत भविष्य के मनन चिंतन के आकारों को पकड़ लेता है तो भूत भविष्य का जो असत मनन चिंतन है वो हमारे ज्ञान ध्यान स्मरण प्रीत में रहता है। और जो हम सत्य हैं, हम हैं आत्मा परमात्मा ब्रह्म, वो हमारे ज्ञान ध्यान स्मरण प्रीत में नहीं रहता है। और जब वो असत आकारों से पकड़े हुए भूत विश्व के मनन चिंतन से मुक्त हो जाता है, तब वो सत्य में, आत्मा में, परमात्मा में, ब्रह्म में हमारा ज्ञान हो जाता है। तो भूत भविष्य का जो मनन चिंतन है वो पूजा करने से, पाठ करने से, तप करने से, जप करने से दब जाता है, मिटता नहीं। मिटता है दर्शन से, देखने से। हम दृष्टा हैं और जिसको पकड़े हैं वो तो सारे दृश्य नाशवान है, सत्य नहीं है। जो नाशवान है वो सत्य नहीं है। सत्य वह है जो अविनाशी है, चेतन है, सदैव रहने वाला है। विश्व गुरु स्वामी पथिक जी महाराज ने लिखा है क्या? रहेगा पथिक में जो दृष्टा है साक्षी, सब दृश्य नाशवान ये भी न रहेगा। सब दृश्य नाशवान ये भी न रहेगा। पथिक मने हमारा ज्ञान। रहेगा जो अपना है निराकार ज्ञान, सब दृश्य नाशवान ये भी न रहेगा। जो हम ज्ञान स्वरूप हैं, ये साक्षी ज्ञान सदैव रहेगा। और ये दृश्य जो नाशवान है, जो हम भूत भविष्य के मनन चिंतन को पकड़े हैं, ये सदैव नहीं रहेगा। भूत भविष्य के मनन चिंतन के पकड़ने का होने का कारण क्या है? मन अहंकार का संग। मन अहंकार से अलग होता है ज्ञान, दर्शन से, दर्शन कृपा से, कृपा भजन से, भजन सेवा से। इसी का विश्व गुरु स्वामी पथिक जी महाराज ने सूत्र लिखा है।
क्या सूत्र सुंदर लिख दिया है कि सेवा भजन के द्वारा भोगी भी बने योगी, हम पथिक प्रभु कृपा से आए हैं ठिकाने में। बस हम अपनी वाणी को